नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, जहां हम लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी और सबसे ताजा खबर बिल्कुल सबसे पहले। यूपी के हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मुक्तेश्वर में एक गंभीर मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें तंदूर पर रोटी बनाते समय एक युवक द्वारा आपत्तिजनक कृत्य किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। दो लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी तहसील सदियों से दुर्लभ और सुगंधित केतकी के फूल के लिए जानी जाती रही है, लेकिन अब यह फूल अपनी पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलता नजर आ रहा है। मोहम्मदी क्षेत्र के पसगवा गांव स्थित बरखरिया जाट में किसान चंद्रपाल सिंह की बागवानी में पहली बार केतकी के 5 फूल खिले हैं। इस अनोखी घटना ने इलाके में उत्साह और जिज्ञासा का माहौल पैदा कर दिया है। केतकी का फूल अपनी तेज सुगंध और दुर्लभता के लिए प्रसिद्ध है। पीले रंग का ये फूल आकार में मकई के भुट्टे जैसा होता है और आमतौर पर सावन भादों के मौसम में खिलता है। इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि दूर दूर तक फैल जाती है। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। कल शाम 4 बजे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। इस बार बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 के 36,901 और कक्षा 12 के 35,097 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। पिछले वर्ष 25 अप्रैल को परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था। इस वर्ष 2 दिन पहले ही बोर्ड की तरफ से परिणाम घोषित किया जा रहा है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक जिले के 114 केंद्रों पर कराई गई थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र काशी का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरे से पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने सियासी हलचल तेज कर दी है। बुधवार को लहुराभीर स्थित अपने आवास के कैंप कार्यालय में अजय राय अपनी पत्नी रीना राय के साथ मीडिया के सामने आए और एक पोस्टर जारी कर प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला। 5 गाजीपुर जिले के करंडा के कटारिया गांव में युवती की मौत के मामले में परिवार से मिलने पहुंचे सपा के प्रतिनिधि मंडल और ग्रामीणों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों से पत्थर चलने लगे, जिसमें पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा समेत कई लोगों को चोट लगी। घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज किया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की वादियों में हुए आतंकी हमले में शहीद हाथीगांव निवासी शुभम द्विवेदी की याद अब एक संकल्प बन चुकी है। उनके नाम पर बना ट्रस्ट उन गुमनाम सैनिकों को पहचान दिलाने की पहल कर रहा है, जिन्होंने देश के लिए जान तो कुर्बान कर दी, लेकिन ना उन्हें कोई मेडल मिला, ना शहीद का दर्जा। पहलगाम हमले की पहली बरसी पर शुभम की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने कहा, ये प्रयास उन अनदेखे बलिदानों को सम्मान दिलाने और शुभम को सच्ची श्रद्धांजलि की एक छोटी कोशिश है। 8 पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर वायुसेना के जाबाजों ने बुधवार को युद्धाभ्यास किया। जगुआर, सुखोई, राफेल की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। सुल्तानपुर में हुए वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन को लेकर लोगों में कौतूहल का विषय बना रहा। वायुसेना के एयर शो को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया था। 9 यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले चरथावल कस्बे से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बंदर ने एक छोटे मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाते हुए उसे बंधक बना लिया। काफी देर तक चले इस ड्रामे के बाद आखिरकार बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। 10 यूपी की राजधानी लखनऊ में सियासी तनाव उस समय बढ़ गया जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महापौर सुषमा खरकवाल के कैंप कार्यालय पर जाकर उनकी नेम प्लेट को चप्पलों से पीटा।
सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि महापौर ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे कार्यकर्ताओं 14 उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक पुलिस वाला पुलिस वालों से ही वसूली कर रहा था। पुलिस लाइन में तैनात इस मेजर हेड कांस्टेबल प्रशिक्षक को प्रशिक्षु आरक्षियों से अवैध वसूली की शिकायत पर एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। एक्शन में आए एसएसपी ने इसके अलावा रतनपुरी और सिखेड़ा थाने में तैनात 2 दरोगा को भी निलंबित कर दिया है। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। 15 यूपी के हापुड़ में बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छपकौली में 2024 में हुए इमरान हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह प्रथम ने मंगलवार को निर्णय सुनाया है। न्यायाधीश ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50-50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह सजा मात्र 35 कार्य दिवस में सुनाई है। 16 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के सब्र का बांध बुधवार को टूट गया। अभ्यर्थियों ने लखनऊ विधान भवन का घेराव कर 10 से 15 मिनट तक वहां धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से उनकी नोकझोंक और तीखी बहस हुई। पुलिस ने अभ्यर्थियों को जबरन बस में बिठाकर इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों और सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी के कारण उन्हें वर्षों से नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। अभ्यर्थियों ने लखनऊ विधान भवन पर धरना प्रदर्शन के दौरान योगी जी हमें न्याय दो, सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों के पक्ष में याची लाभ का प्रपोजल पेश करो, इस तरह के नारे लगाए। 17 यूपी के बिजनौर की कांशीराम कॉलोनी में मंगलवार शाम सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया। शादीशुदा प्रेमी ने घर में घुसकर प्रेमिका की चाकू से गोद कर हत्या कर दी और खुद को भी कमरे में बंद कर लहूलुहान कर लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मामला 2 पक्षों से जुड़ा होने के कारण तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी पत्नी और बच्चों को भी छोड़ रखा है। 18 यूपी के अलीगढ़ में क्वारसी थाना क्षेत्र के गांव चिलकोरा नगरिया में भाजपा युवा मोर्चा के मंडल मंत्री के पिता व पेट्रोल पंप संचालक की निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने संचालक के मुंह में कागज भरकर आंखें तक फोड़ डाली। हत्या के बाद शव को निर्माणाधीन मकान में छोड़कर भाग गए। आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग करते हुए करीब 2 घंटे तक शव नहीं उठने दिया। पुलिस अधिकारियों ने बमुश्किल समझा बुझाकर शव को कब्जे में लिया। मामले में मुख्य आरोपी के 2 भाइयों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। 19 उत्तर प्रदेश के देवरिया में खुद को दे माफिया बताते हुए एक युवक ने पटरियों के बीच भोजपुरी गाने पर बाइक दौड़ा दी। युवक की ये रीत देखकर अब आरपीएफ मामले की जांच और युवक की तलाश में जुट गई है। युवक का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिंदुस्तान वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। यह वीडियो देवरिया के नोनापार रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है। 20 यूपी के वाराणसी में कैंट स्टेशन वाराणसी जंक्शन पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब जीआरपी ने ट्रेन के अंदर से 2 बैग में भारी मात्रा में नई करेंसी बरामद की। बेगमपुरा एक्सप्रेस के जनरल कोच में सफर कर रहे एक युवक के पास से 16 लाख रुपए के नए नोट मिले। बैग खोलते ही उसमें भरी 10 से लेकर 200 रुपए तक के नोटों की नई गड्डियां देखकर पुलिस टीम भी दंग रह गई। 21 उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने समाज के सबसे वंचित और पिछड़े तबकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत अब प्रदेश की उन सभी अनुसूचित जनजातियों को पात्रता सूची में शामिल कर लिया गया है जो अब तक पक्के आवास की सुविधा से वंचित थीं। 22 उत्तर प्रदेश के कानपुर के किदवई नगर के त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में बेरहम पिता के हाथों मासूम बेटियों के कत्ल की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। हकीकत यह है कि 11 साल की जिन बेटियों की शशिरंजन ने बेरहमी से हत्या की वो उसकी लाडली थीं। जुड़वा बेटियों राध्य और सिद्धि की जान लेने से पहले तक वह उन पर जान छिड़कता रहा, उनका ख्याल रखता रहा। अपार्टमेंट में रहने वाले किसी व्यक्ति को अब भी इस बात का विश्वास नहीं कि उसने अपनी प्यारी बेटियों को यूं मारा होगा।
23 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी 23 अप्रैल 2025 को गोरखपुर शहर पर तोहफों की बारिश करेंगे। शहर के समग्र विकास को नई गति देने के लिए वह 1013 करोड़ रुपए की 470 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, नाली, जल निकासी, पार्क सौंदर्यीकरण, स्मार्ट सिटी और पर्यावरण सुधार जैसे कार्य शामिल हैं।